बाहर भटकी हुई असली धनकुमारी पहली बार घर लौटती है। जो चाचा उसे महंगे कपड़े और कीमती गहने भेजते हैं, उसने उन्हें नहीं चुना, बल्कि छोटे सफेद खरगोश को थामे हुए दूसरे चाचा को पिता के रूप में चुना। लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह दिखने में दयालु दूसरा चाचा परिवार की संपत्ति हथियाने के बाद उसे मार डालेगा। तभी लड़की को समझ में आता है कि वह सिर्फ दूसरे चाचा की एक छोटी मोहरे भर थी। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वही अन्यायपूर्ण बड़ा चाचा उसकी आखिरी क्षणों में उसे एकमात्र स्नेह देने वाला बन गया। हालांकि निर्दयी दूसरा चाचा बड़े भाई को भी नहीं बख्शता और उसे भी मार देता है। शायद यह स्वर्ग की इच्छा थी कि लड़की की नाराजगी को महसूस कर वह फिर से आंखें खोलती है और उसी दिन में जन्म लेती है जब उसे शाही परिवार शांगवांग परिवार ने खोज लिया। अब वह कभी भी पहले जैसी भोली और नासमझ नहीं रहेगी। दादा ने कहा कि वह 4 दत्तक पुत्रों में से किसी एक को पिता चुन सकती है। लड़की को साफ पता था कि जिसे वह चुनेगी वही भविष्य में शांगवांग परिवार का हिस्सा बन सकता है। जैसे ही उसने निर्णय लिया, चाचाओं ने जानबूझकर अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया। चौथे चाचा ने सबसे पहले कीमती ओशन हार्ट हार पेश किया और वादा किया कि वह उसे सबसे सम्मानित छोटी राजकुमारी बनाएगा। तीसरे चाचा भी पीछे नहीं रहा। उसने कई निजी तौर पर डिजाइन किए गए भव्य कपड़े पेश किए और आश्वासन दिया कि वह हर दिन चमकदार लगे। लेकिन लड़की ने कहा कि उनके गिफ्ट बहुत भव्य हैं और उसे पसंद नहीं है। तभी दूसरा चाचा, जैसे पिछली जिंदगी में, उस प्यारे छोटे खरगोश को निकालता है और आत्मविश्वास से सोचता है कि लड़की इसका दिल जरूर जीत लेगी। मुझे पसंद नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तुम्हारा गिफ्ट चाहिए, मुझे यह चाचा पसंद है, मैं चाहती हूँ कि वह मेरे पिता बने। दादा लड़की को सोच समझकर निर्णय लेने के लिए कहते हैं, लेकिन लड़की दृढ़ रहती है और सीधे कह देती है कि वह बड़े चाचा को अपना पिता बनाएगी। इस बार उसने ठान लिया है कि वह बड़े चाचा को शांगवांग परिवार का हिस्सा बनने में मदद करेगी। बड़ा चाचा कहता है कि वह बच्चों को सबसे ज्यादा नापसंद करता है। दूसरा चाचा भी दिखावा करते हुए लड़की को खुद को चुनने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, बल्कि वह सिर्फ बड़े चाचा का हाथ पकड़ती है। देखते ही देखते वह बड़े चाचा के खेल में हुई गलतियों को सही ढंग से बताती है और पेशेवर रणनीति सुझाती है। तुमने अभी जो टीम फाइट की, सामने वाला लू फिशर फ्लैश किया, तुम अपना अल्टीमेट नहीं देख रहे थे और पिछली पंक्ति का पीछा कर रहे थे। तुमने सिर्फ आधे हेल्थ वाले सहायक को फॉलो किया और परिणाम स्वरूप सामने के शूटर और टॉप लेन ने उसे मार दिया। अगर तुम समय पर उसके ऊपर अल्टीमेट करते और हमारे मिडर एओई के साथ करते तो कम से कम 2 को निकाल सकते थे। अब रणनीति क्या होगी? तुम मुझे ले जाओ, मैं तुम्हें राजा तक ले जाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।